बुल्ढाना के सोलंकी लेआउट में देर रात एक घर में भीषण आग लगने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घर के बाहर खड़ी बाइक में आग लगने के बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था और पूरे घर में फैल गई थी। इस घटना से परिसर में अफरा तफरी मच गई। बुल्ढाना की सोलंकी लेआउट में बांबल परिवार का घर है। परिवार के सभी लोग एक रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में शामिल होने के लिए दूसरी जगह गए हुए थे। घर पर केवल बुजुर्ग पिता अंबादास बांबल ही थे। इसी बीच रात के समय घर के बाहर खड़ी दोपहिया वाहन में आग लग गई और गाड़ी के पेट्रोल टंकी में अचानक से धमाका हुआ, जिससे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे आग पूरे घर में फैल गई। इस भीषण आग में अंबादास बांबल गंभीर रूप से झुलस गए। आग की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाई। वैसे विधायक संजय गायकवाड़ भी स्थानीय नागरिकों के साथ आग पर काबू पाने की मदद किए। इस घटना के बाद गंभीर रूप से जख्मी अंबादास बांबल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। अकोला के MIDC फेज 4 के प्लॉट नंबर 74 के गोदाम में आग लगने से गोदाम में रखा लाखों रुपए का डिटर्जेंट और एसिड का सामान जलकर बर्बाद हो गया। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी। अकोला शहर के MIDC क्षेत्र के फेज 4 में SK साउजी कंपनी के एक बंद गोदाम में आग लग गई। इस आग में व्हाइट कैट कंपनी की डिटर्जेंट और लाखों रुपए का एसिड जलकर बर्बाद हो गया। इस बंद गोदाम में आग की लपटें और धुआं निकलते देख क्षेत्रवासियों ने MIDC की दमकल को सूचना दी। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। MIDC और मनपा की फायर ब्रिगेड को इस आग पर काबू पाने के लिए गोदाम की शटर तोड़कर अंदर प्रवेश करना पड़ा। इस दौरान कर्मचारियों को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। आम्हाला घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही विजिट टर्नआउट होऊन फेज 4 मध्ये प्लॉट नंबर 74ला पोहोचलो। आम्ही वर्दी मिळतात आम्ही असं निदर्शनास आलं की कंपनीमध्ये शटर बंद असल्या कारणाने मध्ये ॲसिडच्या ज्या बॉटल्स होत्या त्या जळाल्या असल्यामुळे बाहेर धूर निघत होता। आम्ही प्रथमदर्शनी त्याचे निरीक्षण करून आधी सेटरवर उचलून आगीवरती नियंत्रण मिळवलं आणि कुठल्याही प्रकारचं आणि कॉर्पोरेशनची जी गाडी आहे त्यांना पण आम्ही कॉल देऊन इथे बोलावून घेतलं आणि दोन्ही गाडी मिळून आम्ही आग पूर्ण आटोक्यात आणून आता कुठल्याही प्रकारचा धोका नसून सर्व काही व्यवस्थित। बुल्ढाना जिले के खामगांव में अंकुर कृषि केंद्र में 2 दिन पूर्व किसानों को आर्थिक रूप से लूट और सोयाबीन मनमानी कीमत पर बेचे जाने की बात सामने आने पर कृषि विभाग ने कृषि केंद्र का लाइसेंस रद्द कर दुकान व गोदाम को सील कर दिया, जिसके बाद फिर से अंकुर कृषि केंद्र के एक और गोदाम को सील कर दिया गया। कृषि विभाग ने किसानों से ठगी करने वाले कृषि केंद्र संचालक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। परवानाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी कृषी अधिकारी बुलढाणा यांच्या आदेशानुसार मी अंकुर कृषी केंद्र खामगाव यांच्या परवा सोयाबीन बियाण्याच्या जादा दराने घेतल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाईचा प्रस्ताव सादर केला होता। त्यानुसार त्यांचे दिनांक 1 जून 2023 रोजी परवाना निलंबित केला असून त्यांचे जे गोडाऊनमध्ये शिल्लक सोयाबीन साठा त्याच्यामध्ये सील करण्यात आलेला आहे। यामध्ये साधारण 3926 बॅगा या सोयाबीनच्या विविध कंपन्यांच्या बिया याच्यामध्ये सीलबंद करून ठेवलेल्या आमचा अहवाल माननीय जिल्हाधिकारी कृषी अधिकारी बुलढाणा यांना सादर करण्यात येत आहे। अद्यापही अजून एक गोडाऊन तपासणी बाकी आहे। तपासणीनंतर अंतिम अहवाल येऊ शकेल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 9 साल पूरा होने पर अकोला में भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत भाजपा के प्रदेश महासचिव व विधायक रणधीर सावरकर ने पत्र परिषद ली। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के 9 वर्ष के कार्यकाल में देश में सर्वांगीण विकास की नींव रखी गई है। साथ ही गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं और नागरिकों और किसानों के प्रत्यक्ष लाभ के लिए विभिन्न योजनाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, संचार, जल मार्गों के निर्माण सहित कई बड़ी योजनाएं पूरी की गई है। मोदी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह अभियान 30 मई से 30 जून तक चलाया जा रहा है। कोविड काल में भारत ने संक्रामक बीमारी पर लगाम लगाई है। वैक्सीन तैयार कर दूसरे देशों को वैक्सीन सप्लाई की। सम्मान निधि के तहत किसानों को दिया जाने वाला लाभ और लघु व्यवसाय योजना शुरू की गई। फर्जी LPG कनेक्शन बंद किए और ऐसे जन कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया गया। इस मौके पर उन्होंने की खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ गरीबों को दिया गया। उन्होंने बताया कि जिला कार्यकारिणी के साथ क्षेत्रीय कार्यकारिणी को पिछले 9 वर्षों तक लेखा जोखा एक माह में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस पत्र परिषद में विधायक प्रकाश भालसाकड़े, विधायक वसंत खंडेलवाल, विधायक हरीश पिंपले, विजय अग्रवाल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य किशोर मांगटे पाटिल, अनूप धोत्रे, पूर्व महापौर अर्चना मसने, गिरीश जोशी,
वसंत बाछुका आदि उपस्थित थे। पिछले कुछ दिनों से तुरी के दाम में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 10 वर्षों में पहली बार इस बार तुअर के मूल्य वृद्धि के चरम पर पहुंच गया है और एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। अकोला के कृषि बाजार समिति में शुक्रवार को तुअर की कीमत 10,350 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। यहाँ दिन भर में 1,866 क्विंटल की आवक हुई है। इस साल तुअर का घरेलू उत्पादन घटा है, जिससे मांग और दाम बढ़ गई है। अकोला जिले में सोयाबीन, कपास के साथ तुअर भी बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। पिछले साल तुअर की बुआई 50,000 हेक्टेयर में हुई थी। भारी बारिश और लगातार बारिश ने तुअर की फसल प्रभावित हुई है। तुअर के पौधों में फूल आने के समय कोहरे के कारण तुअर के उत्पादन में भारी कमी आई है। तुअर को शुरुआत से ही बाजार में अच्छी कीमत मिली, लेकिन अब उत्पादन कम होने और मांग बढ़ने से बाजार में फिर से तुअर की कीमत बढ़ने लगी है। बताया जा रहा है कि दुनिया भर में तुअर का उत्पादन घट गया है और कीमतें बढ़ रही हैं। इसलिए बाजार के जानकारों का अनुमान है कि तुअर की कीमतों में तेजी जारी रहेगी। अकोला जिले के बार्शीटाकली तहसील के धामनदारी में जिला परिषद स्कूल की छात्राओं के यौन उत्पीड़न मामले में जिला परिषद के सीईओ द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय समिति ने अब तक जांच प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे माध्यमिक शिक्षा समिति की बैठक में नाराजगी व्यक्त की गई है। हद तो ये है कि जांच कमेटी के अध्यक्ष भी बैठक से नदारद रहे। बार्शीटाकली तहसील के धामनदरी में जिला परिषद स्कूल में कार्यरत 2 शिक्षकों ने एक छात्रा का यौन शोषण किया था। इसका खुलासा 3 अप्रैल 2013 को हुआ था, जिसके बाद दोनों शिक्षकों को भी जिला परिषद सीईओ ने सेवा से बर्खास्त कर दिया था। घटना की चर्चा पूरे राज्य में फैलने के बाद दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस बीच जिला परिषद के सीईओ ने इन दोनों शिक्षकों के खिलाफ प्रशासनिक जांच कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिनमें 2 विस्तार अधिकारी शामिल हैं। हालांकि वरिष्ठों को इस बात को गंभीरता से लेना जरूरी है कि मामले के 2 माह बाद भी न तो प्रशासनिक जांच की गई है और न ही इसकी रिपोर्ट शिक्षा समिति अध्यक्ष को सौंपी गई है। शिक्षा समिति अध्यक्ष माया नाइक की अध्यक्षता में हुई बैठक में वर्षा दले, गजानन काकड़, रंजना विल्हेकर, प्रमोद फाल्के उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता सचिव एवं शिक्षा अधिकारी प्राथमिक डॉक्टर वैशाली ठग ने की। समृद्धि महामार्ग में हादसों का दौर जारी है। तमाम कोशिशों के बाद भी इसमें लगाम लगते नहीं दिख रही है। शनिवार को एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया, जिसमें ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा दोपहर महकर तहसील के पिंपरी माली के पास हुआ। मिली जानकारी के अनुसार यूपी 50 BP 7181 क्रमांक नागपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान चालक को नींद आ गई और वाहन सड़क किनारे जाकर पलट गया, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद हाईवे पुलिस मौके पर पहुंच गई। हादसे में ट्रक का कैबिन पूरी तरह से चिपक गया था। वही कैबिन को काटकर शव को बाहर निकाला गया। इसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए महकर उप जिला अस्पताल भेज दिया गया है। बुल्ढाना जिले के शेगांव शहर में अवैध रेत तस्करों का तांडव देखने को मिला। अवैध रेत का परिवहन कर रहे ट्रक चालक ने ट्रक को बीच सड़क पर खड़ा कर दिया और चाबी अपने साथ ले गए। इससे राजस्व व पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। सरकार द्वारा नई रेत नीति लागू किए जाने के बाद सरकार की ओर से अवैध रेत ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश मिले हैं। इसके अनुसार जिले भर में अवैध बालू वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन रेत के अवैध धंधे में कई जनप्रतिनिधियों और उनके कार्यकर्ताओं के शामिल होने के कारण अधिकारियों को कार्रवाई करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। खामगांव प्रभारी अनुमंडल पदाधिकारी अतुल पटोले व उनकी टीम ने शहर के मोदीनगर इलाके में रात 8:30 बजे के करीब रेत का अवैध परिवहन करने वाले एक टिप्पर को पकड़ा। हालांकि ये कार्रवाई करते हुए वाहन के मालिक ने वाहन को सड़क पर ही रोक लिया और वाहन की चाबी ले ली। वाहन का GPS लॉक होने के कारण वो सड़क पर नहीं चल सका। इसके बाद पुलिस ने गाड़ी को निकालने के लिए 2 घंटे की मशक्कत की, लेकिन वैन समय पर नहीं मिल पाई। घटना की सूचना मिलते ही खामगांव के अपर पुलिस अधीक्षक अशोक थोरा खामगांव से शेगांव पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। आखिरकार 2 घंटे बाद वाहन मालिक ने गाड़ी की चाबी किसी और को भेज दी और फिर गाड़ी को थाने में ले जाया गया। लेकिन इसके बाद मामले में राजनीति के कारण राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत नहीं की। ऑपरेशन रात 8:30 बजे शुरू हुआ और दोपहर 2 बजे समाप्त हुआ। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बुल्ढाना जिले के मलकापुर शहर में मातोश्री जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। इस आग में फैक्ट्री में रखा सैकड़ों क्विंटल कपास जलकर राख हो गया और लाखों रुपए का नुकसान हुआ है।
बुल्ढाना जिले के मलकापुर शहर के पास मातोश्री जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। फैक्ट्री में लगे कपास में आग लगी। इस आग में सैकड़ों क्विंटल कपास जलकर खाक हो गया है। मलकापुर नगर पालिका की दमकल ने तुरंत आग पर काबू पा लिया। साथ ही जिनिंग व प्रेसिंग फैक्ट्रियों में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। आग लगते ही मजदूरों ने उसे बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग भड़क उठी। गनीमत ये रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। अकोला शहर की झुग्गी बस्तियों में नालों की जगह कई मकान और दुकानें बन चुकी है, जिसके चलते शहर के उत्तरी जोन के अकोट फैल क्षेत्र में साधना चौक, अंबेडकर चौक से नायगांव तक सड़क किनारे नालों पर अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर मकानों व दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। महापालिका प्रशासन को उम्मीद है कि जून से पहले नाले की सफाई का काम पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन इस साल भी जून से नालों की सफाई शुरू कर दी गई है। मॉनसून पूर्व नालों की सफाई का कार्य सही ढंग से नहीं होने के कारण तथा नालों का अवैध निर्माण किए जाने के कारण नालों का गंदा पानी बरसात के दिनों में नालियों के अवरुद्ध होने के कारण नागरिकों के घरों में प्रवेश कर जाता है। मॉनसून के रुके हुए पानी से इलाके में दुर्गंध के साथ साथ बीमारी फैलने का भी खतरा बना रहता है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए महानगर पालिका ने अभियान चलाकर अकोट फैल क्षेत्र में नाले के किनारे या उस पर हुए अतिक्रमण को तोड़ दिया है। अकोला जिले के हिंगना शीलद गांव में एक ही रात में 4 घरों में चोरी हो गई है। घर से चोरों ने सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी पर हाथ साफ किया है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। अकोला जिले के हिंगना शेधड़ गांव में एक ही रात में 4 घरों में चोरी होने से हड़कंप मच गया है। इस चोरी में अज्ञात चोरों ने नकदी समेत सोने चांदी के जेवरात लूट लिए। इस मामले में बालापुर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन उसी दिन हुई चोरी की इस घटना से बालापुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। अकोला शहर में वट पूर्णिमा उत्सव के साथ मनाई गई। सुहागनों ने शहर के अमन खा प्लॉट स्थित शिव मंदिर में बरगद के पेड़ की पूजा की और पति की लंबी उम्र की कामना की। इस व्रत के पीछे सावित्री और सत्यवान की एक पारंपरिक पौराणिक कथा है। जब सत्यवान की मृत्यु 3 दिनों के भीतर हुई तो उसने 3 दिनों तक उपवास किया और सावित्री व्रत शुरू किया। सावित्री जंगल में लकड़ी काटने के लिए सत्यवान के साथ गई। लकड़ी काटते समय वो जमीन पर गिर पड़ा। यमधर्म वहां आया और सत्यवान को मारने लगा। सावित्री अपने पति के साथ यम के पीछे चल पड़ी। यम ने सावित्री को कई बार वापस जाने के लिए कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और अपने पति के साथ जाने की जिद करने लगी। आखिरकार तंग आकर यम ने उसे अपने पति को छोड़ने और 3 वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने अपनी सास के नेत्र और राज्य वापस मांगा और अपने पति से उसे एक पुत्र देने को कहा। तब उन्हें अपनी प्रतिबद्धता याद आई और उन्हें सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। पारंपरिक परंपरा के अनुसार आज भी भारतीय महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट पूर्णिमा का व्रत रखकर बरगद के पेड़ की पूजा करती है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।